नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 10 का विद्युत धारा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, एक सर्किट है, उसमें 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। यानी कि 3 प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित है। पूरे संयोजन का जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट है। हमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और विभवांतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं ताकि आसानी रहेगी समझने में। ये एक प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध हमें बनाने हैं दोस्तों। तो ये 3 प्रतिरोध हैं। हम ये एक कुंजी बना देते हैं, एक कुंजी की बना देते हैं। इसके अलावा एक बैटरी जोड़ देते हैं जो कि जिसका जो विभवांतर है दोस्तों, उसका जो विभवांतर है वो है 10 वोल्ट। प्रतिरोध 3 है, एक है 10 ओम का, दूसरा है 6 ओम का और तीसरा प्रतिरोध है 4 ओम का। ये हमने परिपथ बना दिया। क्या बना दिया? परिपथ। चाहे तो हम यहाँ पे एक एमीटर लगा सकते हैं। अब दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि ये जब आपस में श्रेणी क्रम में, ये हम करंट भी बना देते हैं, करंट प्रवाहित हो रहा प्लस से माइनस की ओर। जब भी हम श्रेणी क्रम संयोजन में अगर मान ली जाए परिपथ को संयोजित करते हैं तो जो विद्युत धारा जो आई है उसका मान सभी प्रतिरोधों में समान होता है, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग होगा। जैसे इसमें विभवांतर का मान जो होगा वो होगा V1, इसमें विभवांतर का जो मान होगा वो होगा V2 और इसमें विभवांतर का मान होगा V3। लेकिन जो करंट इसमें बह रहा है उतनी धारा इसमें बहेगी, इतनी धारा इसमें बहेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब श्रेणी क्रम संयोजन में जो टोटल प्रतिरोध हमें पहले निकालना होगा। तो दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल जो प्रतिरोध है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो तीनों प्रतिरोधों को हम जोड़ लेंगे तो हमारा जो टोटल प्रतिरोध इस परिपथ का आ जाता है। तो टोटल R1 का मान रखिए दोस्तों 10 ओम, R2 का मान रखिए 6 ओम और R3 का मान रखिए 4 ओम। तो 10 और 6 16 और 4 20। तो टोटल हमारे इस परिपथ का जो प्रतिरोध आ जाता है 20 ओम। कितना आ जाता है? 20 ओम। अब हमें विद्युत धारा निकालनी है। तो दोस्तों, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR, यानी कि V किसके बराबर होता है? I और R के गुणनफल के बराबर। अब हमें I निकालना है। तो दोस्तों, I बराबर क्या होगा? I बराबर होगा V बटे R, यानी कि जो टोटल जो विभवांतर है वो हमें दिया हुआ है वो है 10 वोल्ट। कितना है दोस्तों? 10 वोल्ट। और R जो है प्रतिरोध हमारा कितना आया? प्रतिरोध जो हमारा आया है वो दोस्तों वो आया है 20 ओम। कितना आया? 20 ओम। 0 से 0 काट देते हैं, 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है दोस्तों 2 का इसमें नहीं जाता है तो हम दशमलव लगा देंगे। अब 10 हो जाएंगे तो 2 यानी कि 0.5 एम्पियर। कितना करंट बह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में इस परिपथ के अंदर? यानी कि 0.5 एम्पियर। तो यहाँ का पाठ्यांक I का मान कितना है दोस्तों? 0.5 एम्पियर। I का मान समान होता है, यानी कि सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा, क्योंकि जितने करंट इसमें बह रहा है इस सीरीज क्रम में उतना ही करंट इसमें, उतना ही करंट इसमें। तो ये सीरीज क्रम में जो विद्युत धारा का मान कितना है दोस्तों? 0.5 एम्पियर। अब हमें I का मान पूरे संयोजन में विभवांतर 10, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान कितना है दोस्तों? I बराबर है 0.5 एम्पियर। प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा, क्योंकि समान विद्युत धारा बहती है। तो एक आंसर तो हमारा क्लियर हुआ। दूसरा दोस्तों, हमें क्या निकालना है? प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान निकालना है। तो दोस्तों, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर निकालने के लिए हमें इसको एक बार फिनिश करना पड़ेगा। उसके बाद अब दोस्तों इसमें भी ओम का नियम हमें लागू करना है।
तो ओम का नियम V बराबर होता है IR। क्या होता है? IR। अब दोस्तों पहले वाले प्रतिरोध के लिए हम निकालेंगे V1, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। V1 बराबर हो जाएगा IR1। तो दोस्तों V2 बराबर यानी कि दूसरे वाले के लिए हो जाएगा IR2 और तीसरे वाले इसके लिए हो जाएगा V3 बराबर IR3। तो जब हम तीनों का जो V1, V2, V3 निकालेंगे तो वो 10 वोल्ट आना चाहिए। तो देखिए पहले हम V1 निकालेंगे तो V1 बराबर I का मान हमारे पास 0.5 एम्पियर है ही सही, और R1 का जो मान है दोस्तों वो है 10 ओम। तो देखिए दशमलव हटाया, 1 0 गई नीचे, 10 से 10 कट गया, तो दोस्तों हमारा जो आया इसका 5 वोल्ट। कितना आया? 5 वोल्ट। यानी कि V1 का मान कितना है? V1 का मान है दोस्तों 5 वोल्ट। अब V2 का मान निकालेंगे तो V2 का मान I का मान सब में समान है, तो 0.5 एम्पियर रख दीजिए। R2 का मान है 6 ओम, 6 ओम रख दीजिए। दशमलव हटाया, 0 गई नीचे, 5 एकम 5, 5 2 10, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6, तो यानी कि 3 वोल्ट आता है हमारा V2 का मान। तो V2 बराबर कितना वोल्ट आया दोस्तों? 3 वोल्ट। अब V3 निकालेंगे तो दोस्तों V3 बराबर ये रखिए, इसमें I का मान 0.5 एम्पियर, R3 का मान दोस्तों यहाँ देखिए 4 ओम है, 4 ओम रख दीजिए। दशमलव हटाए, 1 0, 5 एकम 5, 5 2 10, 2 2 4। तो दोस्तों कितना आया? इसका आया हमारा 2 वोल्ट। कितना आया? 2 वोल्ट। अब देखिए तो टोटल जो हमारा जो विभवांतर है V जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो देखिए V बराबर आ जाएगा हमारा टोटल, V1 का मान कितना है दोस्तों? 5 वोल्ट। V2 का मान कितना आया? 3 वोल्ट। और V3 का मान कितना आया? 2 वोल्ट। तो टोटल जो हमारा आंसर क्या है दोस्तों? 5 + 3 8 और 2 10, तो यानी कि टोटल कितना आया? 10 वोल्ट। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा है 0.5 एम्पियर, और प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर कितना है? अलग अलग प्रतिरोध में विभवांतर का मान अलग अलग है। V1 के लिए आया 5 वोल्ट, यानी कि 10 ओम के प्रतिरोध में 5 वोल्ट का विभवांतर है। दूसरा है 6 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर है 3 वोल्ट, और तीसरा है यानी कि 4 ओम के प्रतिरोध में जो विभवांतर है वो है 2 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? विभवांतर है प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी कि V बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। यानी कि ये देखिए इसमें R ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, तो इसका V का मान भी सबसे ज़्यादा है। इसमें R यानी कि प्रतिरोध का मान सबसे कम है, तो इसका जो वोल्टता का मान इसका भी 2 वोल्ट है, यानी कि सबसे कम है। यानी कि प्रतिरोध बढ़ने पर विभवांतर भी बढ़ता है। तो दोस्तों सवाल हमारा क्लियर हुआ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।